मैं सर पहला सवाल यह पूछना चाहूंगा आपसे जी कि आपने इतनी कंपनियों का एहसास किया था, जी आपने बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में पार्टिसिपेट किया, किसी कंपनी में कुछ डायरेक्टर रहे आप, तो किसी कंपनी में आपने उसके लास्ट लेवल को अचीव कर रखा था, फिर आपने रेनेटस वेलनेस करने का ही निर्णय क्यों लिया? क्या आपने महसूस किया इसके अंदर उस मकाम पे पहुंचने के बाद? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो आज आज मामला कैड़ा हो गया है, क्योंकि अरे मुझे पता भी नहीं था कि सर सवाल पूछने वाले हैं, और सवाल भी पूछे जा जो हिंदुस्तान के ट्रेनर भी माने जाते हैं। क्योंकि आज तो फंसाने वाली बात हो गई है, लेकिन कन्हैया जी की कृपा है। देखो कोशिश करते हैं जो पार हो पाए। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहता हूँ इस कंपनी को, रेंटस वेलनेस को, और हमारे सुपर बॉस जो जिनकी कृपा से आज हिंदुस्तान में हरियाली, रोजाना की हरियाली तीज मन रही है। हमारे सुब्रत दत्ता सर जो दादा के नाम से जाने जाते हैं, इनका बड़ा प्रेम, बड़ा प्यार मेरे जीवन में मिला है इस रेंटस में, जिससे मैं गदगद हो जाता हूँ सुन के नाम ही। तो दोस्तों, और हमारे विकास सर, और आपके सुमित देवनाथ जी, तपस्वी विश्वास जी, मिस्टर गुरतेज जी, शेखू सर, और हमारे पाठक जी का तो आज जलवा देख ही रहे हैं आप लोग। और मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरी सारी टीम है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं और न कोई लीडर हूं। जब मैडम ही मेरे को लीडर नहीं मानती तो और यार मैं हूं ही कहाँ लीडर। लेकिन इन लोगों की मेहरबानी है जो मेरी सारी टीम है, क्योंकि मैं तो बैठा रहता हूं, मैं कोई काम वाम नहीं करता, लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद, इन लोगों का प्यार इतना मिला हुआ है जो मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। तो मैं चाहूंगा दिल से एक बार अब सब अपने अपने स्वागत के लिए, जितने लोग जुड़े हैं अपने स्वागत के लिए मेरी तरफ से अपने पास ही ताली बजा दें एक बार, सब अपने अपने स्वागत के लिए। थैंक यू। और अच्छा लग रहा है आज जो रूबरू होने का मौका मिला है। तो दोस्तों, अभी हमारे पाठक सर ने कुछ बातें, सवाल पूछे हैं, तो सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। ये तो मजबूरी फंस गई है, चूंकि आमने सामने की लड़ाई है। वैसे कहीं अकेले में लड़ाई होती तो भाग भी जाते, अब तो आमना सामना हो ही गया है। तो दोस्तों, सर ने सवाल पूछा है कि रेंटस वेलनेस में आप क्यों आए, मतलब क्यों चुना आपने, क्यों अच्छा लगा। दोस्तों, मैंने रेंटस वेलनेस के बारे में देखा। देखो आप अपने पास तो सीधा फॉर्मूला, देखो हम पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि आपको एजुकेशन के बारे में पता है कि इंटर स्कूल के पीछे वो नहीं नकल से, तो सभी जानते ही हैं। तो हम ज्यादा कैलकुलेशन तो जानते नहीं है, केवल हमने सिर्फ ये लगाया सिंगल प्रोडक्ट है, और किसी ने ये कंपनी चलाई है, जिसने भी चलाई है उसने बहुत सारा मोटा पैसा, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए बहुत सारा मोटा पैसा खर्च होता है, जो रिसर्च विसर्च जो भी है, जितना झंझट है अपन नहीं जानते, लेकिन इतना पता है हमें कि इसमें लगता है, कुछ लगा है, अच्छा धन लगा है, अच्छा अच्छा, और सिंगल प्रोडक्ट है, और वो भी हेल्थ का। अगर रेंट यानी ये है सिंगल प्रोडक्ट, अगर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी किसको आएगी, जो पैसा लगा के बैठा है। अपना क्या है, 40 से भी करेंगे तो 40 के अंदर चाहे कुछ भी हुआ, एक रिजल्ट ना आए तो 40 ने तो बेच देंगे और 21,000 रुपया अपने सीधे चित्त कर देंगे, और आगे से कह देंगे रिजल्ट नहीं आए लोगों के तो भैया ये कंपनी, ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, यहां से आगे नहीं मंगाना है, जोश के साथ मना कर देंगे। जोश के साथ आप कह रहे हैं, कल जोश के साथ मना कर देंगे, पहला। लेकिन ये भी कैलकुलेशन थोड़ी सी देहाती हमारी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है सिंगल प्रोडक्ट पे, अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो सबसे बड़ा लॉस होगा इनका, अपना कुछ नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब इतने भरोसे करने के बाद, इतना भरोसा करने के बाद इतना मोटा पैसा लगाया इन्होंने कि सिंगल प्रोडक्ट मेरा हिंदुस्तान के अंदर चलेगा और चलेगा, तो यार अपना क्या जाता है। जब इनको इतना भरोसा है तो अपना कुछ लगा नहीं है, अपने को तो केवल भरोसा ही तो करना है, केवल भरोसा करना है। छोटी सी कहानी सुनाऊंगा पाठक जी एक किसी के ऊपर, कि
क्योंकि पाठक जी आपको पता है, अरे हम तो टेक्नोलॉजी तो हमारे अंदर है नहीं, हम तो कहानियों से ही समझ पाते हैं और समझा पाते हैं जो कुछ है हमारे अंदर। तो चार दोस्त थे, चार दोस्त शाम को बैठ के जंगल में बात कर रहे थे। अचानक बैठे बैठे बातें करते करते थोड़े लेट हो गए। लेट होने के बाद दोस्त कैसे थे, एक था अंधा और एक था बहरा, जो जैसे कानों से नहीं सुनता है। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान सुन पा रहा है सर और समझ पा रहा है आपकी भाषा को। और तीसरा था, यानी एक था अंधा, एक था बहरा, एक था लंगड़ा और पैर से विकलांग, और चौथा था बिना पैसे वाला, नंगा बोलते हैं जैसे, कंगाल। तो चारों आपस में बैठे हुए गपशप कर रहे थे। अचानक रात बहुत हो चुकी थी, तो एक बंदा सोचता है यार बहुत हो गई, कैसे ये चलें। तो अचानक एक बोलता है कि भाई, बहरा बोलता है कि बंदूक चली है, आवाज आई है, मुझे ऐसा लगे चोर आ गए लगे और भाग चलो यहां से। तो साहब अंधा खड़ा होकर कहता है उनके, भैया धुआं तो मुझे भी दिखा है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब लंगड़ा बोला कि तुम रहे तो रह जाइयो, लेकिन मैं तो भाग जाऊंगा। और मेरी तरह को नंगा खड़े हुए, और वन की सत्यानाशी, त्यार कुछ ना बिगड़ेगो, ये मोह लुटवाएंगे तुम। तो देखो जी, लुटेगी पिटेगी, नुकसान होगा तो कंपनी का होगा। अपन ने तो निर्णय लिया था ये, क्योंकि इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है। अपना क्या 40 प्रोडक्ट फेंक के नक्की, और फिर आज यहां कर रहे हैं, कल मने कर देंगे। उसके बाद इतना विश्वास था कि जब इन्होंने किसी विश्वास पे इतना बड़ा काम किया है तो ये चलेगा। यदुवंशी 40 प्रोडक्ट मंगा और फटाफट इन्हें सेल कर। और ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में, मैं समझता हूं, कि 40 प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। ऐसा बंदा नहीं है कि जिसे 51,200 नहीं मिल सकते। अगर दोस्तों हमारे सपने हैं, और अगर आपके जीवन में कुछ आया है और आपने देखा है, तो आपने कुछ देखा है और सुना है, क्योंकि खुद पत्नी की भी वो शब्दावली होती है, क्योंकि कहते हैं बुजुर्ग लोग हमारे कि औरत की बोली गोली से ज्यादा घाव करती है। क्योंकि गोली का घाव पड़ सकता है, लेकिन औरत की बोली का घाव नहीं पड़ता। और आपको तो रिश्तेदारों के, परिवार वालों के, मतलब ऐसी बातें सुनने को मिली हैं दोस्तों। और हमारे पास ऑप्शन क्या था, यानी बिना पैसा लगाए करोड़पति बनने का मौका मिल रहा है, यानी लाख रुपया महीना कमाने का। मैं कहीं से नहीं सोच सकता था कि कहीं से और लाखों रुपया महीना कमाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस रेंटस का निर्णय लिया कि सिंगल प्रोडक्ट पर जब इनको इतना बड़ा विश्वास है तो कंपनी में दम है, ये एक दिन हंगामा करेगा। और दोस्तों वही हुआ, क्योंकि मेरा हृदय, मेरे भगवान कभी मुझे पूरा भरोसा देते हैं कि जो मैं निर्णय लेता हूं और ईश्वर की कृपा से वो सही बैठता है। ये ईश्वर की मुझ पर कृपा है। तो मैंने उस दिन निर्णय लिया, और प्लान इसका, जो अभी सर बता रहे थे प्लान के बारे में, इसके अंदर एक और विटामिन थी जो किसी कंपनी के अंदर नहीं थी, विटामिन एम। ये डिब्बी के अंदर विटामिन एम इतनी बड़ी है जो किसी कंपनी के अंदर मुझे नजर नहीं आई। दोस्तों इसका एक गहरा राज बताता हूं आज आपको। सबसे, यानी आज हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आज हम प्रमाणित कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम नहीं कह रहे, पाठक जी नहीं कह रहे, कंपनी नहीं कह रही, आज लोग मान चुके हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रेंटस जैसा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट एक भी नहीं है। दूसरी बात, हम रेट में सस्ते हैं। यानी आज शुगर हो तो बीपी जरूर होगा, जॉइंट पेन, लीवर, किडनी, सेक्सुअल पाइल्स, ओवरवेट, मतलब 8-7 बीमारी होती हैं। किसी कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देख लो, इतनी बीमारी पे अगर 1 महीने का पैकेज लिया जाए तो 10 से 20 हजार रुपए महीने का बैठता है। लेकिन रेंटस पहली कंपनी है कि जो पूरा ट्रीटमेंट आपको 1794 रुपए में पूरा कर देती है 1 महीने का। तो हम सस्ते में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सस्ता हमसे कोई भी नहीं है। तीसरी बात,
तीसरी बात क्या है कि हमारे लीडर पे कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आज किसी का 20 लाख का, 1 करोड़ का, 15 लाख का, 10 लाख का, जितना भी चेक बन रहा है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको सिंगल प्रोडक्ट भी मजबूरी में नहीं खरीदना है। इसलिए किसी कंपनी के अंदर स्टोर बने पड़े हैं लीडरों के घर में, इतने सारे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और उन्हें आधे सस्ते रेटों में मार्केट में फेंकते हैं। तो जब नई जॉइनिंग कैसे आएंगी जब लीडर आधे रेट में प्रोडक्ट। इसलिए हमारा प्रोडक्ट रेंटस का प्रोडक्ट MRP पे बिकता है। जो कल का जुड़ने वाला आदमी, यानी कल हमारे साथ जुड़ा है, वो आदमी 444 रुपए यानी 1794 रुपए का देकर भी 444 उसकी जेब में आ जाते हैं दोस्त। और 444 जब जेब में आते हैं ना, दुनिया में कोई भी मोटिवेशन पेट को नहीं भरता। और रेंटस का प्रोडक्ट यानी जो 444 रुपया होता है वो उसके पेट को भरता है। और जब 444 रुपया जेब में जाता है तो दोस्त दुनिया का मोटिवेशन पूरी रात उसके दिमाग में आता है कि कल ये डिब्बी किसको देनी है। तो हमारे रोजाना पर डे 1 डिब्बी भी सेल करता है तो भी मैं समझता हूँ 10-15 हजार रुपए महीने कमाता है वो बंदा। एक आम आदमी जिससे 5-10 हजार रुपए में कोई नौकरी पे नहीं ले रहा है। हमारे नहीं कोई भी कंपनी सुनी होगी आपने, पार्ट टाइम, किसी लीडर से पूछ लो कैसा काम चल रहा है। सर मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ। लेकिन रेंटस का लीडर पहले दिन से मैं फुल टाइम करता हूँ और रेंटस करता हूँ। क्यों करता हूँ कि उसके वो नहीं बोलता है, उसका अपलाइन नहीं बोलता है, उसका 444 रुपया एक डिब्बी पे बोलता है। ये खासियत थी रेंटस की। और दोस्तों प्लान के बारे में सारा बता ही दिया। इतना बड़ा प्लान, यानी 16% मैचिंग बोनस, 21 लाख रुपए पर वीक कैपिंग, और कंपनियों का टर्नओवर नहीं जाता है। लेकिन उसी 444 की वजह से इस कंपनी का टर्नओवर बहुत जबरदस्त जाता है। इसीलिए सब लीडरों की कमाई है। पहली कंपनी ऐसी है, आज तक अपलाइन डाउनलाइन को मोटिवेट करता था, लेकिन पहली कंपनी है जो कि डाउनलाइन अपलाइन को मोटिवेट करता है, डाउनलाइन अपलाइन को मोटिवेट करता है। और ये खासियत, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं, लेकिन मैं प्लान देखना जानता हूं। एक बार प्लान देखने के बाद चुप, मैं किसी से पूछता नहीं हूं, किसी से डिस्कशन नहीं करता, मैं स्वयं का डिसीजन होता है मेरा। और जब मेरे प्लान दिमाग में चढ़ जाता है तो फिर, चूंकि बैक का गियर यदुवंशी के अंदर है नहीं, बैक का गियर यदुवंशी के अंदर है नहीं रहेगा। जब यदुवंशी के दिमाग में बात समझ में आ जाएगी तो दुनिया का कोई आदमी मेरे संकल्प को हटा नहीं सकता। तो निर्णय लेने की ताकत मेरे में बहुत जबरदस्त है। और जब मैं निर्णय ले लेता हूं तो किसी कीमत पे मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आदत मेरी जीतने की है और मुझे विश्वास है कि मैं जीतता हूं। और आज सब लोगों का साथ मुझे इतना अच्छा मिला, जो आज इन ऊंचाइयों को लोगों ने मुझे दिला दिया, इस जगह बैठा दिया। तो मैं समझता हूं मेरा जो कारण था रेंटस करने का, पाठक सर, ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं टाइम भूल जाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन 5 वक्त। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो पूरे भारतवर्ष का सवाल है जी। गिरामहारी यदुवंशी जी, आप तो सिर्फ 12th पढ़े लिखे हैं, एक साधारण इंसान, जो कि आपने खुद बताया। दूसरा पॉइंट कि आपने 1 लाख 2 लाख रुपए महीने में नहीं कमाए साहब जी, आपने एवरेज मेंटेन किया है 15 लाख रुपए का। तो जी। पूरे भारतवर्ष के लोग ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने सिखाया कैसे लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, रेनेटस वेलनेस में, या दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई उस पैसे तक तभी पहुंच सकता है जब वो या तो रेगुलर सीखता हो या सिखाता हो। तो आपने क्या ऐसी रणनीति बनाई कि आपने लगातार खुद भी सीखा और अपनी टीम ऐसी कैसे तैयार कर ली आपने कि आपकी टीम में भी 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने वाले लोग लगातार बनते चले गए। एक तो आपकी टीम में डायरेक्टर 100, डायरेक्टर 500 की बात करूं हजारों में है, डायरेक्टर 1000 की बात करूं तो हजारों में है, यानी कि 20,000 25,000 कमाने वालों की तो सर आपको खुद भी पता नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 20,000 तक हफ्ते में कमाते हैं। मैं बात कर रहा हूं लाखों कमाने वालों की, जो लाखों रुपए हफ्ते में कमा रहे हैं। इतने लोगों को आपने तैयार कर दिया। तो ऐसा क्या फॉर्मूला था कि एक साधारण शैक्षणिक योग्यता और आप खुद मेंटर बनकर, खुद से नेतृत्व कर आपने एक लोगों को कामयाब बना दिया? इसका क्या फॉर्मूला है, आज पूरा भारत जानना चाहता है कि कैसे यदुवंशी जी 14 लाख तक पहुंचे हफ्ते में, और कैसे अपनी टीम में 1-2 नहीं हजारों लोगों को कामयाब बना दिया आपने। उसका फॉर्मूला सर बताइए। दूसरा सवाल यही है। जी जी जी।
दूसरा सवाल आपका, चूंकि मुझे पता था कि कुछ पंगा होने वाला है, पाठक जी पंगा करेंगे कुछ न कुछ। तो दोस्तों, पाठक जी ने जो दूसरा सवाल है वो आखिर फंसा ही दिया है, क्योंकि क्या कारण रहा। पाठक जी, सबसे पहली बात तो आपने कहा जो एजुकेशन की कि इतनी कम एजुकेशन होते हुए आपने कैसे किया। तो पाठक जी, बुरा मत मानना, हिंदुस्तान के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के नीचे नौकरी करते हैं। पाठक जी, मेरी बात सुन रहे हैं? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में जितने मतलब पढ़े लिखे हैं अधिकतर, सबकी तो नहीं कहता, लेकिन अधिकतर अनपढ़ लोगों के नीचे काम करते हैं। तो इस पे मत जाइए मेरी एजुकेशन क्या है, क्योंकि मुझे भी दुख होता था किसी दिन कि जब मेरे बहुत सारे साथी बहुत अच्छी एजुकेशन में निकल गए, क्योंकि हाई स्कूल तक तो मैं भी पढ़ने वालों में था, लेकिन इंटर में बता दिया तुम तो ठाकुर हो या ठाकुरों के बच्चे पढ़ते नहीं है कहीं। तो मतलब मुझे सब्जेक्ट भी नहीं पता था कि कितने रहे, इंटर में नकल से पास किया, सीधी सी बात है। लेकिन पता होता है, अच्छा फेल होने का मजा बड़ा आता है। जब नकल से दुख तो होता है आदमी को, वास्तविक में तू नहीं पढ़ा है और सारे लोग पढ़ गए, लेकिन अंदर से एक आवाज आई कि यार जीतना तो पड़ेगा, कहीं न कहीं यहाँ हार गया है तो कम से कम कहीं तो जीत। उसी दौरान अचानक मैं हमने पढ़ाई छोड़ दी, चूंकि पता था आगे बीए में तो और बिना मतलब नकल चलती नहीं है और अपन नकल मार का है ही, तो पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी ने पूछा कि बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दी, कोई रीजन, हमारी वजह से कोई दिक्कत आई हो? मैंने कोई दिक्कत नहीं जी, कि पढ़ाई हो रही है और कोई इच्छा है? मैंने हो रही, कि अब कोई इच्छा है, चूंकि बीए सेकंड ईयर में भी, बीए प्रीवियस में भी एडमिशन लिया था मैंने, तो पढ़ा में था ही नहीं। अब मैंने फेल कैसे हो, फेल होगा तो फेल तो होता नहीं है पहले से। अब चाहे नकल से ही पास हो, पास तो होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नकल चलती नहीं है, अब कैसे करेगा यदुवंशी? तो सर मैंने क्या किया कि वहां पे नकल चलती नहीं है, मैंने खुलेआम नकल करना चालू किया, और खुलेआम वहां टीचर जानते थे तो अंदर कर जाते थे, लेकिन मुझे तो पकड़ना ही था। तो कुल मिला के मेरी नकल पकड़ी गई, और नकल में पकड़ गई और मुझे बुक कर दिया गया। तो घर पे जाके मैंने हंगामा मचा दिया, अरे एक बच्चे ने जन कहां से कागज फेंक दिया और मैं नकल, और मुझे फंसा दिया और मेरी नकल पकड़ गई, अब मैं फेल हो गया और अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। चूंकि पढ़ना, मेरी जब पढ़ाई रुक गई तो मैं क्या कर सकता हूं। तो कुल मिला के जी फेल भी हुआ मैं तरीके से, लेकिन अंदर तो चुभन होती है, अंदर चुभन होती है। तो पिताजी ने एक बात पूछी कि बेटा हमारी ओर से तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत? मैंने नहीं। कि हमारी ओर से और कोई दिक्कत? मैंने नहीं। कि अब हम कुछ बात पूछ सकते हैं आपसे? मैंने हाँ पूछ लीजिए। कि आप अपनी वैल्यूएशन बता सकते हो? अब वैल्यूएशन के नाम पे तो 0 बटा सन्नाटा था जी। तो हम चुप पड़ गए। पिताजी बोले अब हम बता दें तुम्हारी वैल्यूएशन, तुम्हें 2000 रुपए महीने की, कहीं हम, वो जो पिताजी पहलवानी किया करते थे, थोड़ा परिचय माहौल बढ़िया था, और मंत्री वगैरह, ये हमारे एमएलए एमपी वगैरह आते रहते थे उनके पास। तो उन्होंने कहा एमएलए से कह के हम तुझे कहीं फैक्ट्री में नौकरी लगा सकें, तो वही 2000 रुपए महीना की। लेकिन तुम्हारी आदत देख के, तुम्हारा जो देख रहे, मतलब तुम्हारा जो रख रखाव देख के, 4 दिन देखने के बाद तुम्हें वो भी निकाल देगा कि भैया मेरे यहाँ जगह नहीं है। कैजमेंट के आपने कह दिया, हम समझ गए। मतलब कुल मिला के वो दिन था, हमें जीतना मजबूरी हो गया था। और वो, क्योंकि जीतता कब कोई क्यों है कि उससे ये पता पड़ जाए मुझे जीतना क्यों है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आदमी के अंदर ताकत बहुत है। लेकिन मैं सलूट करता हूं एक बात पर, गांधी जी की जब पुच्छी पे लात पड़ी थी, और उस लात को सलूट करता हूं बार बार, क्योंकि अंग्रेजों ने तेल के डिब्बे से उठा के प्लेटफार्म पर लात मार के फेंक दिए थे, लेकिन जब आम आदमी थे गांधी जी, और जिस दिन लात पड़ी और प्लेटफार्म पर पड़े पड़े, जब कसम खाई कि गोरो तुमने मुझे रेल के डिब्बे से उठा के बाहर फेंका है, इस धरती माता की कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर उठा के फेंक दूंगा। उस दिन वो कसम
वो कसम यानी वो लात जिसे मैं सलूट कर रहा हूं, उस लात की वजह से आज बुड्ढा नोट में आ गया, हर नोट में आ गया है। दोस्तों कारण यही था, वही जो मैं गलती कर चुका था पहले वो दोबारा नहीं करना चाहता था, और वही जीतने की आदत जो उस दिन से पड़ी मुझे। और बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि आप जानते हैं जब फेलियर होता है तो सब जगह चर्चा हो ही जाती है। जब मेरी शादी हुई तो बॉस नाम दिया गया था, बॉस है छोरा, तो अरे कुछ ना करे ये तो बॉस है छोरा। तो मतलब कुल मिला के मेरे साले ने भी मेरा कन्यादान नहीं किया था, साले ने भी मेरा कन्यादान नहीं किया था। वो चुभन थी, मतलब मुझे किस नजरिए से देखा जाता 18 लोगों की, चूंकि फेलियर को आप जानते हैं किस नजरिए से देखा जाता है। तो दोस्तों अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबसे पहली चुभन होती है कि क्यों करना है मुझे। वो आग थी मेरे अंदर कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, अब मैं ऐसा एक कारमा खड़ा करूंगा। तो सबसे पहले मेरा रीजन था कि कारमा का वो आग थी पाठक सर मेरे, कि मैं जीतूंगा, और मुझे पूरा विश्वास, और जीतना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मैं मर जाता, क्योंकि रोजाना झटके झेलने से तो मरना बहुत अच्छा है, या जीत जाइए। तो मैंने किसी गुरु, मतलब मैं सीखने में बहुत बड़ा मतलब अपने आप को सीखने के लिए मैं पूरी तरह समर्पित कर देता हूं। तो मैंने जब देखा वहां नेटवर्किंग के इतिहास में, चूंकि कंपनी मैंने नौकरी भी की है, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन मुझे सीखा कि सिस्टम है ये, और पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है। तो ये मेरी समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या है। तो ज्यादा लंबी बात को न करते हुए कि पैसा सबसे बड़ा कहां है वो मेरी समझ में आ चुका था, और इसी फॉर्मूले को, और जो अभी मैंने बताया कंपनी की जो खासियत थी, जो मैंने समझ के इसे किया था, उसको केवल 10 लोगों में बहुत अच्छे ढंग से बताया। और दोस्तों जुनून के साथ कोई चीज बताई जाती है और फिर जुनून के द्वारा सिखाई जाती है। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। जब मैं फोन भी किया पहली बार मैंने किसी के पास फेसबुक पे से नंबर लेके, तो उसके नाम लेके, और जी क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया सर, क्या कर रहे हैं आजकल। मुझे कोई ऐसा बंदा बता दो कि जो कि पूरे, जैसे बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं हम कि महाराष्ट्र में जैसे मैंने फोन किया, तो मुझे कोई ऐसा बंदा बताइए जी कि जो पूरे महाराष्ट्र को संभाल सकता हो और मोटा कमाना चाहता हो। कि सर बताइए क्या करना है। कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो पूरे महाराष्ट्र को संभाल सकता हो। कि सर मैं संभाल लूंगा। अरे मैंने कि यार तुम बाद में आ जाना, मुझे पहले कोई ऐसा दो कि जो, चूंकि उसे बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या परेशानी है कि सब रोजाना आपको कम से कम 8-10 घंटे काम करना पड़ेगा। कि सर मैं कर लूंगा। अरे भैया तुम्हारे से नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा बताइए वास्तव में करने के लिए तैयार हो। कि सर मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैंने भैया तेरे से नहीं होगा, इसमें 41,000 रुपए पहले दिन लगाने पड़ते हैं, 40 प्रोडक्ट की व्यवस्था रखनी पड़ेगी हर टाइम। कि सर मैं रख लूंगा ना। अरे मैंने तुम पर नहीं संभलेगा यार काम। कि सर मैं संभाल लूंगा। क्यों नहीं संभलेगा। क्योंकि रोजाना आपको कम से कम 10 प्लान करने हैं, और मैं जो बताऊंगा वो सीखना पड़ेगा, मेरा मानना पड़ेगा मैं जो कहूंगा। कि सर मैं मानने के लिए तैयार हूं, मानने के लिए तैयार हूं। अरे भैया देख ले तेरे पर नासल पड़े, कोई और बंदा हो तो देख के बता दे। कुल मिला के उन्होंने कहा सर मैं हर तरह से तैयार हूं। तो मैंने कागज भेज दे, और इस खाते में 41,000 से आईडी लगती थी, जब 41,000 रुपए ट्रांसफर कर दे। दोस्तों आईडी लेने जाते हो आप, मैं कुछ देने जाता हूं सामने। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर क्या रहे हो, आपके पास चीज क्या है, आप कौन सा सोना बेच रहे हो, आपके पास माल क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये रेंटस क्या है। अरे रेंटस एक कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष को किसी के घर में लगाने जाए और कल्प वृक्ष के लिए कोई मना कर दे, या तो आप बताना नहीं जानते,
और लास्ट भी अगर गलती होगी तो आप बताना नहीं जानते, आप बताना नहीं जानते, इसके बारे में आपको पता नहीं है। अगर इसके बारे में पता है आपको 10 लोगों को, क्योंकि लोग बिजनेस गिड़गिड़ा के करते हैं, गिड़गिड़ा के वो करते हैं जिन्हें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता है। और जिसको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, इस रेंटस के बारे में, जिसे पूरी काबिलियत पता है कि रेंटस है क्या, ये कितना बड़ा क्लब रखा है, इसके नीचे जो बैठ जाएगा, जैसे इंटर नकल से करने वाला यदुवंशी आज 3.25 साल के अंदर जब 2 करोड़ 90 लाख कमा सकता है। दोस्त, आज भी जिनकी समझ में नहीं आ रही, आज भी समझ में नहीं आ रही कि ये कल्प वृक्ष है। और दोस्तों, इस कल्प वृक्ष को जिसके घर में लगाना चाहेंगे हम, और उसे गिड़गिड़ा के लगाएंगे, इसे बताना सीख जाइए। और मैं वो बताना जानता था, क्योंकि मैंने इसे एक बार में देख लिया, और मैंने इसे कुछ लोगों को, मैं 100 प्लान नहीं देता, मैं बहुत कम, यानी लड़ाई जितनी बड़ी लड़ो, छोटी लड़ो, पूरे हथियारों के साथ, पूरे जोर तोड़ के साथ, प्राण एक दे रहे हो चाहे, लेकिन पूरी जोर तोड़ के साथ दीजिए, पूरे मतलब तरीके के साथ दीजिए। दोस्तों, अगर आपने पूरे तरीके के साथ एक प्लान भी दिया तो सामने वाले की मना करने की हिम्मत नहीं होगी आपसे। और मैं ज्यादा लोगों पर काम नहीं करता, और मैं ज्यादा आईडी भी नहीं लेता। मैं छांट के, आज अपने क्षेत्र में नाम है कि यदुवंशी इंटरव्यू लेके लोगों की आईडी लेता है। मेरे पास हर लीडर नहीं आता, मैं इंटरव्यू लेके मेरा बेटा है नरेश, वो तो बुरा मान जाता है कि पापा तुम लौटा दे, तो मैं घर से लौटा देता हूँ कुछ लोगों को। और नहीं तो मेरे क्षेत्र में पूछ के देख लेना, मैं हर आदमी को अपने डायरेक्ट में लगाता नहीं हूँ, क्योंकि क्वांटिटी में काम करता हूं। जब कंधे पर झोली रख ली है तो घर क्या गिनना। दोस्तों, क्वांटिटी में काम करेंगे और तरीके से करेंगे, और उसमें से जो अच्छे मिले हाँ करें, और पूरी तरह लड़ने के लिए आपसे तैयार हो, आईडी उन्हीं की लीजिए। क्वांटिटी में काम करिए, क्वालिटी अपने आप निकल आएगी। और 100 पे काम करिए, 10 नहीं, मैंने तो 5 लोग ने अच्छे निकल आए, 5 लोगों को लीजिए, जो अच्छे निकले तो लो। खामा खा 2 प्रोडक्ट ले ले यार, 1 ले रहा है तो 2 ले ले, तेरी आईडी भी लग जाएगी, सस्ता भी मिल जाएगा यार, प्रसाद बांट रहे हो। अरे कलप वृक्ष लगाने जा रहे हो आप, कलप वृक्ष लगाने जा रहे हो किसी घर में, और क्या है यार, किटर पिटर। दोस्तों, मेरे अंदर किटर पिटर करने की आदत नहीं है। मैं कम लोगों को प्लान दिखाता हूँ, लोगों को प्लान दिखाता हूँ, लेकिन तरीके से दिखाता हूँ, और कलप वृक्ष घर में लगाता हूं मैं, इसलिए मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मेरा प्लान, आज भी मैं मस्त रहता हूं और फ्री रहता हूं। मैं कोई व्यस्त लीडर, सारे व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं। और दोस्तों, यही कारण है मैंने कुछ लोगों को इतनी बढ़िया तरह तैयारी, जैसे हमारे उद्धव सर हैं, मैं कहता हूं तो भी मीटिंग की जरूरत ही नहीं होती। और मैं भी, पाठक जी, आज भी मेरे अपलाइन है मिस्टर गुरतेज सर जी, पूछ लो कभी एक मीटिंग भी ली हो, कोई भी अपलाइन, कोई भी कंपनी की, मैं कभी भी नहीं लेता। क्यों कि जब, हाँ, मैं उनसे नॉलेज ले लूंगा, बताता मैं हूं मार्केट में, क्योंकि मैं बड़ा लीडर बनना चाहता हूं। और दोस्तों, अगर बड़ा लीडर वो होता है जो पूर्ण ज्ञान रखता है, और पूर्ण ज्ञान रखता है उसके साथ दुनिया जुड़ने को तैयार होती है। और लोग कमी क्या करते हैं कि पूरा ऐसे सीखते नहीं है तो बता नहीं पाते, फिर अपलाइन के पीछे घूमते रहते हैं। अपलाइन जहां जाएगा, सामने वाला आपसे क्यों जुड़ेगा कि जिसके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं वो तो लल्लू है, वो तो प्लान भी नहीं जानता। तो खुद निकल जाइए, और खुद निकल जाइए। मैंने, पाठक जी, वही काम किया था, खुद निकला था और खुद प्लान दिखाए थे। और दोस्त, मैं क्या बताऊं पाठक सर, मैंने आज तक एक सिंगल प्लान नहीं दिखाया कहीं जाके। मैं तो अपनी ऑफिस पे बुलाता हूं बैठ के, और ऑफिस में बैठ के ही मैंने सारा काम किया। केवल ओनली सेमिनार लेने जाता हूं। मैंने 1 बाय 1 प्लान आज तक नहीं किया है, और नहीं कभी किसी अपलाइन को परेशान किया है। इसी तरह मेरे लोग भी मुझे परेशान नहीं करते, वो अपने आप में एक भरकम लीडर हैं, और मेरे से बहुत बेटर लीडर हैं। इसीलिए ये कारवां खड़ा हो पाया है पाठक सर, और कोई राज नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने सर, क्या एक्साइटमेंट, क्या जुनून, क्या समर्पण। जितने लोग आपकी आवाज को सुन रहे थे वो सारे के सारे लोग दीवाने हो गए सर, कि कहीं प्रसाद तो नहीं बांट रहे हो। क्या बात सर, गजब। जब मेरा सर सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर एक प्रोडक्ट की कंपनी कितनी दूर तक जाएगी,
सुब्रतो दत्ता सर ने तो एहसास करा दिया कि 100 साल की हमारी प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन आप अपने अंदाज में अपने लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सर आप एहसास कराएं कि एक प्रोडक्ट की कंपनी को आप किस तरीके से देखते हैं और कितने दूर तक देखते हैं, कितने लोगों की भविष्य सुधार सकती है, कितने करोड़पति और आ सकते हैं अपकमिंग, यानी कि 2025 तक में कितने करोड़पति इस कंपनी में बन सकते हैं सर, और किस तरीके से आप इस कंपनी के भविष्य को देखते हैं। मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका सवाल, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि अभी मेरे प्यारे भाइयों को ये पता है इस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कितने हैं। अभी मैं समझता हूं आपको इसके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। कौन कहता है एक प्रोडक्ट की कंपनी है? हमारे पास थायराइड हो जाए किसी के, उसके लिए प्रोडक्ट है। कैंसर हो जाए उसके लिए प्रोडक्ट है। नजला बिगड़ जाए उसके लिए प्रोडक्ट है। बाल सफेद हो रहे हो काले करने के लिए प्रोडक्ट है। यानी जोड़ों में दर्द हो उसके लिए प्रोडक्ट है। सेक्सुअल समस्या आ रही हो उसके लिए प्रोडक्ट है। यानी गोरे काले से गोरे होने के लिए प्रोडक्ट है। हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, अगर आप अपना नजरिए से देखोगे दोस्तों, इस एक ही प्रोडक्ट को ये देखिए आप, दिया कितने जगह जा रहा है। यानी क्रीम की छुट्टी कर देता है यही प्रोडक्ट। मेरे खुद के बाल सफेद से काला होना चालू हो गए, और दोस्त किसी से कह दिया अगर आपने कि ये बुढ़ा नहीं होने देता, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। लेकिन एक ही चीज आपकी सारी बीमारियों में काम आ रही है, तो एक बात बताइए कि एक प्रोडक्ट आपसे बिकेगा कितने बार? यानी आपको इतने लाख, मतलब इतने प्रोडक्ट भरने नहीं है, उसी प्रोडक्ट को वही थायराइड ठीक करने वाला बन जाता है, वही बुढ़ापा खत्म करने वाला बन जाता है, वही कैंसर ठीक करने वाला बन जाता है। दोस्तों समय की बहुत बड़ी सीमा है। मेरा हर शुक्रवार को मैं समझता हूं मेरा प्रोग्राम होता है, बहुत डिटेल में होता है, राम हरि यदुवंशी यूट्यूब चैनल पर, जो लगभग लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। और मेरा शुक्रवार को रात को 8 बजे मेरा प्रोग्राम होता है, सभी को पता है। क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बारीकी से लोगों को यही देसी नुस्खे, भाई आयुर्वेदिक नुस्खे, आयुर्वेदिक कंपनी और आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं यहाँ तो। क्योंकि हमारे सर तो जैसे हमारे पाठक जी हैं भाई, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, और हमारे कंपनी में सबके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और भाई देसी नुस्खा लेने हैं तो हमारी यदुवंशी यूट्यूब चैनल पर शुक्रवार को बार बार आ जाइए, आपको देसी नुस्खा ही मिलेंगे केवल। और देखो मैं अपने बारे में बता देता हूँ पाठक सर, वास्तविकता जो अभी आप बता रहे थे ना, मैं प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट में जो हर्ब डले हुए हैं उनके नामों को सुन रहा था बड़े ढंग से। अगर ईमानदारी से सचमुच में बताऊं तो मुझे आज एक बार में अगर प्रोडक्टों के हर्ब के नाम पूछे ना आप, तो मुझे हर्बों के नाम भी नहीं पता है आज तक। क्या जरूरत है इतना गणित लगाने की? कितना इतना प्रोडक्ट पे बात करते हैं ना आप। बहुत सारे भाइयों से कह रहा हूं ये ध्यान में रखना, इतने सारे प्रोडक्ट पे, इतनी बीमारियों पे इतनी बात करते हो ना, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्त। सबसे ज्यादा दिखाना है तो सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है बेरोजगारी की। आप पैसा नहीं दिखा रहे, लोगों को बीमारियां दिखा रहे हैं। लोग बीमारों को ढूंढते रहते हैं, और लोगों को पैसा दिखाइए मेरे भाई, पैसा दिखाइए। विटामिन एम की जरूरत है, विटामिन एम की जरूरत है, विटामिन एम की जरूरत है। इसे आप नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्त। अगर विटामिन एम दिखाई आपने तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके साथ वो हो जाएगा। सर क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया थोड़ा सा जोश में। सर रेनेटस की फ्यूचर क्या होने वाली है? सर रेनेटस वेलनेस का क्या होने वाली है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया। तो आप सोचिए, और अभी तो कंपनी इतने इतने बड़े काम करने जा रही है, प्रोडक्ट इतने इतने अच्छे प्रोडक्ट ला रही है, रोजाना कोई पता है ऐसा खोल रही है, और वो करिए कंपनी कहाँ है यार? मैंने कहा कल्प रखे। तो मैं समझता हूं ऐसी दलेल कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी कि ऐसा काम कंपनियों के अंदर नहीं होता है, और जब भी कोई खास है। आपको इसके बारे में ज्यादा सुनने समझने की जरूरत नहीं है। जब तक दत्ता जी है ना, ये दत्ता जी हैं भले कद के छोटे,
लेकिन वो गुल खिलाते हैं, वो तीर लगाते हैं, साला कंपनी हो जाती है ऊपर 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 ऊपर। आप ये ट्रेन चल चुकी है और ये ऐसी जाएगी। जब एक प्रोडक्ट से हमने 153 करोड़पति तैयार कर दिए दोस्तों, अभी तो 3 साल के बच्चे हैं हम, अभी तो वो होने वाला है कि प्रोडक्ट भी बहुत आने वाले हैं। लेकिन अकेला प्रोडक्ट, मैं तो कहता हूँ अकेले प्रोडक्ट से कंपनी एक प्रोडक्ट भी ना लाए, अकेले प्रोडक्ट से ही हम हिंदुस्तान में वो डंका बजा देंगे, वो डंका बजा देंगे। केवल मैं फिर वही कहूंगा कि बार बार कि इस कॉन्सेप्ट की गहराई को समझ लें, गहराई को समझ लें। ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपके हाथ लग क्या गया है। सिर्फ मैं एक छोटा सा मूल मंत्र देता हूं आपको कि एक कमी है इस कंपनी के अंदर, एक कमी है इस कंपनी के अंदर, उस कमी को निकाल दें। क्योंकि इस कंपनी में 10 का माल 15 में बिक जाए, यानी 51,200 को लियो और 71-72 को बिक जाए, लगे हो कुछ ना रह जाए। दोस्त अगर इसमें अपने दिमाग में केवल ये बिठा लें, जैसे मैंने बिठाया था कि इसमें मैंने 1 करोड़ रुपया लगा दिए, और 1 करोड़ रुपया लगा के जब आदमी बिलबिलाता है ना, पूरी ताकत के साथ काम करता है, उस तरह से अगर आपने काम किया कि मेरे 1 करोड़ रुपया फंस चुके हैं यहां, मैं दावा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, जिसने भी ये सोच के काम कर लिया, जो 1 करोड़ लगा के हम बिजनेस को करते हैं, दोस्त यदुवंशी क्या चीज है, दत्ता जी क्या चीज है, सीधा किंग पर निशान आएगा, सीधा किंग पर निशान आएगा आपका, और वो आपका आएगा, आपका आएगा, आपका आएगा। दोस्त एक प्रोडक्ट ही इतनी जगह काम कर रहा है कि लोगों की मजबूरियां बता दी, आज छोड़ छोड़ के लोग चले गए हमें, लेकिन आज भी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं हमसे। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको वहां तक पहुंचा देगा कि मैं कसम से आज भी बता रहा हूं, कभी कभी तो यूं हाथ को नोच नोच के देखता हूं कि इनकी तू सो रहा है कि जग रहा है, कहीं तू सपना तो नहीं देख रहा, साला इतना पैसा आता है कहां से आ रहा है, सचमुच में आ रहा है कि तू सपना देख रहा है। दोस्तों अभी तो जब दत्ता जी से मेरी बात होती है कभी कभी, तो वो कहते हैं ना कि यदुवंशी जी अभी तो आप खुश मत हो, अभी तो ये चिल्लड़ हैं, साला इतना पैसा आ गया, अभी तो चिल्लड़ बता रहे हैं उनके, अभी तो क्या होने वाला है। और होने वाला है मेरे भाइयों, बस मसाल उठा लो और खड़े हो जाइए। इस कल्प वृक्ष को कितने घरों में आप लगा पाते हो, और वो लगाने के लिए तैयार हो जाइए। बस दावा कर रहा हूं मैं, आपने केवल एक डिसीजन ले लिया, 5 घरों में ये कल्प वृक्ष लगाना है, 5 घरों में बीमार नहीं रहने देना है, 5 घरों में बेरोजगार नहीं रहने देना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी और बीमारी जैसे शब्द झट से खत्म हो जाएंगे, झट से खत्म हो जाएंगे, झट से खत्म हो जाएंगे, जिस दिन आपने ये मिसाल उठा ली। तो दोस्तों मैं सर को फिर, क्योंकि ज्यादा टाइम मेरा चला जाता है, ध्यान दूसरी जगह चला जाता है, पाठक सर